कभी कभी हम सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते और हमें पता भी नहीं चलता। और हमारे इसी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे पूरे परिवार को इसकी कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सुनार और आज मैं एक परिवार के बीते हुए कल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मुझे मेरे दोस्त सुरेश ने सुनाई थी। ये बात काफ़ी समय पहले की है, जब रमेश शहर से अपने गांव आया हुआ था। रमेश बचपन से ही शहर में ही पला बड़ा था। पढ़ाई भी उसने वहीं की, नौकरी भी की और शादी के बाद भी वो शहर ही शिफ्ट हो गया। बस कुछ कुछ टाइम में वो अपने गांव जाया करता और अपने परिवार से मिलता। लेकिन बहुत समय हो गया था, रमेश अपने गांव नहीं गया था और उसे अपने परिवार की भी काफ़ी याद आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कम से कम 2 महीने इस बार अपने गांव में बिताऊं और अपने परिवार के साथ रहूं। काफ़ी टाइम बाद उसने अपने परिवार को देखा जब वो गांव गया, और वो बहुत खुश था। और उसे देखकर उसकी बीवी और उसके बच्चे और वहाँ पर गांव वाले भी काफ़ी खुश हो चुके थे। पूरे परिवार खुशियों से भर चुका था। दिन भर रमेश वहाँ पर गांव में काम करता, खेती बाड़ी करता और उसकी बीवी उसका साथ देती और उसका बच्चा स्कूल जाता और दोपहर में वापस आ जाता। काफ़ी अच्छा लग रहा था रमेश को वो पल। लेकिन किसे पता था कि कुछ समय में ही वो पल अंधेरे से भरने वाली है और उसका उसे अंदाज़ा तक नहीं था। और फिर ऐसे ही रमेश और प्रिया हमेशा की तरह घर में बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और उसी समय उनका बेटा, जो कि एक महज 8 साल का था, वो स्कूल से लौट आया। दोनों बहुत खुश हुए उसे देखकर, मगर थोड़ा डाउट भी हुआ क्योंकि उसके हाथ में एक अजीब सी गुड़िया दिखाई दे रही थी। वो गुड़िया देखते ही उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा ये किसका है, क्यों लाया और कहाँ से लाया है। तो उसने कहा कि मम्मी, मैं जब स्कूल से घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये पड़ा हुआ मिला और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, हम ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं उठाते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, तू ला, मुझे दे दे, मैं इसे फेंक देती हूँ। तो रमेश का बेटा ना कहने लगा। तो रमेश ये सब देख रहा था और उसने कहा अपनी बीवी से कि अरे छोड़ो ना यार, अब बच्चे को पसंद है, वो तो लेकर आ गया, उसमें क्या हुआ। तो रमेश ने यह कहकर वो गुड़िया फेंकने से मना कर दिया। ऐसे ही कुछ टाइम बीता। रमेश का बेटा जो है थोड़ा बदला हुआ सा लगने लगा। बदले हुए से मेरा मतलब है कि पहले वो कितना खुश मिजाज रहता, सबसे बात करता, खेलता, लेकिन अब कुछ टाइम बाद वो शांत शांत बैठने लगा। ना तो किसी से बोलना, ना चालना, ना खेलना। खेलता था भी तो एक कोने में जाकर बैठे रहता था, खेलता भी नहीं था। तो ये सब देखकर रमेश को थोड़ा अजीब लगने लगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया अचानक। उसकी बीवी भी थोड़ी चिंता में आ गई। उन्होंने सोचा कि शायद इसकी तबीयत सही नहीं है, इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। रमेश ने जब अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया और उसका ये कहना था कि आपका बेटा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। ये बात सुनकर रमेश और उसकी बीवी को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात का था कि हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दुख इस बात का था कि अगर हमारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्यों किसी से नहीं बोलता, क्यों वो पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता। आखिर इसे हुआ तो हुआ क्या। ये बात उनके मन में अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रहा था। और हर बार की तरह वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता। सभी लोग एक अलग ही टेंशन वाले माहौल में थे। और एक दिन की बात है, जब रमेश सुबह उठा तो वो अपने बेटे के कमरे में गया। उसका बेटा बिस्तर पर सोया हुआ था, चद्दर ओढ़े, मतलब पूरा चद्दर ओढ़ के सोया हुआ था अंदर। उसने देखा कि ये इस तरह क्यों सोया है। तो जैसे ही उसने चद्दर ऐसे खींचा तो उसने देखा कि उसका बेटा एकदम सिकुड़ के सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही हो। और जैसे ही उसने अपने बेटे के ऊपर हाथ ऐसे किया तो उसके बेटे का शरीर पूरा गर्म था, मानो कि आग उगल रहा हो। उसको लगा कि शायद उसके बेटे को बुखार है और काफ़ी तेज बुखार है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर खुद घर पे आ गया उसे चेक करने के लिए।
और उसके डॉक्टर ने कहा कि इसे तो काफ़ी तेज बुखार है, हमें इसे जल्दी एडमिट करना होगा। उसे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। कुछ समय पहले तो हमारा बेटा काफ़ी खुशमिजाज था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और अचानक से इसकी इतनी हालत ख़राब कैसे हो गई। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीब 2 महीने बीत गए, मगर रमेश को बेटे को ज़रा भी आराम नहीं मिला। इन 2 महीनों में उसने कई हॉस्पिटल बदले, कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर इलाज कुछ भी नहीं हो पाया। अपने बेटे की ऐसी हालत माँ से देखा नहीं गया। रमेश की बीवी ने कहा कि देखिए जी, हमने इन 2 महीनों में काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हमारे बेटे को आराम ज़रा भी नहीं मिल रहा है। क्यों ना हम किसी बाबा को दिखा दें, क्या पता हमारा बेटा ठीक हो जाए। रमेश ने ना कहते हुए कहा कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, बाबा का इसमें क्या काम हो सकता है। डॉक्टर ही इसे ठीक कर सकता है, बाबा का कोई काम नहीं है इसमें। यह कहकर रमेश अपनी बीवी को चुप करा देता है और फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, किसी से कुछ भी बात नहीं करता, शांत लेटा रहता। ऐसा लगता उसे काफ़ी ठंडी लग रही है, ओढ़े रहता हर वक्त। जब पानी सर से ऊपर चला गया, रमेश ने बीवी ने कहा कि देखिए जी, बहुत दिखा दिया डॉक्टर को, एक बार ही तो बोल रही हो, एक बार, सिर्फ एक बार हम बाबा को दिखा देते हैं, क्या पता हमारा बेटा ठीक हो जाए। उसकी पत्नी की ये सब बात सुनने के बाद रमेश ने तय किया कि वो अपने बेटे को बाबा के पास दिखाएगा। उसने कहीं से पूछताछ की, बाबा के बारे में पता चला। वो और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर उनके पास गए, सारी दुखें बताई, सारी पीड़ा बताई। बाबा ने सबको ध्यान से सुना और फिर उसके बाद अपना हाथ उसके बेटे के सर के ऊपर रखा और कुछ समय ध्यान किया, और फिर जो बाबा ने कहा वो होश उड़ा देने वाला था। बाबा ने कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी काली शक्ति का साया है और वो शक्ति कहीं बाहर से आई है। ये सुनने के बाद रमेश और उसकी बीवी प्रिया का होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। रमेश को तो इसका अंदाजा तक नहीं था, यहां तक कि प्रिया को कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में शक था कि कुछ काला जादू तो नहीं हो गया हमारे बेटे के ऊपर, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन रमेश को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद रमेश ने और उसकी बीवी ने उससे पूछा कि बाबा जी, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, उपाय बताइए प्लीज़। वो दोनों काफ़ी घबराए हुए थे और टेंशन में थे। बाबा जी ने कहा कि मुझे ये बताने से पहले तुम्हारे घर का मुआयना करना होगा, मुझे वहाँ पर आकर देखना होगा, तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। वो दोनों एग्री हो गए और उसी समय बाबा को लेकर वो अपने घर गए, और वहाँ पर बाबा गए और पूरा घर को देखा, इधर उधर सब कुछ किया। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम्हारे बेटे के जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते, बुक, जो भी खिलौना, साइकिल, कुछ भी, जो कुछ भी है, तुम्हें उसे जलाना होगा। तब जाके ये जो दोष है, ये जो साया है, तुम्हारे बेटे के ऊपर से हटेगा, वरना नहीं। इतना सुनते ही रमेश और उसकी बीवी ये चीज़ से एग्री हो गए, और उसी दिन जितने भी उसके ज़रूरतमंद चीज़ें थे, यहाँ तक कि और चीज़ें भी, वो सब कुछ उन्होंने जला दिया एक ही साथ। और फिर उस दिन के बाद रमेश का बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया। ये देखने के बाद रमेश का जो विश्वास था, जो भरोसा था बाबा के ऊपर, वो और बढ़ गया कि जो डॉक्टर ना कर सका वो आपने किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है, या आपके दोस्तों के साथ या किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जो हमसे शेयर करना चाहे, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया गया है, तो उस पर मेल ज़रूर करिएगा अपनी कहानी को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।